बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दो इम्पॉर्टेंट केसेस, उनकी अपडेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और जैसा कि मेरी कोशिश होती है कि जिन केसेस को हमने किया है आपके साथ शेयर और जिन वाक़यात को हम लेकर चले हैं उनमें जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो, जो भी अपडेट्स हों, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। इस वक्त ये दो केसेस जो है ये बहुत ही वायरल केसेस थे, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस बन गए थे, जिनमें से एक वाक़या जो है कराची कारसाज का वाक़या था, जहाँ पर एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो है उन्होंने एक बाप और बेटी को अपनी गाड़ी तले कुचल डाला था। और उसके बाद वो जिस तरह की हरकतें करती दिखाई दे रही थी, मदहोशी के आलम में दिखाई दे रही थी, और जो उनका अंदाज़ था वो लोगों को सख्त गिरां गुजरा, लोगों को बहुत बुरा लगा, लोग बहुत उस पर गम और गुस्से में थे। और उसके बाद जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल्स दिए गए और जिस तरह उनको रातों रात जो है उनके घर भेज दिया गया, जिस तरह से रातों रात वहाँ से पाकिस्तान से फ़रार होने की कोशिश हुई, फिर फाइनली उनको जब अदालत में भी पेश किया गया तो जाली रिपोर्ट्स जो है उनके बारे में जो मुबैना तौर पे हम सुनते रहे। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कहा, उनका जो ईमान मैं कहती हूँ अभी ज़िंदा था, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगा खान से उन्होंने कहा कि जी हमारी जो पेशेंट है, हमारी जो क्लाइंट है, उनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो दुरुस्त नहीं है, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अरसे से अंडर ट्रीटमेंट है आगा खान में। लेकिन फिर वहाँ से भी कोई पेपर्स प्रोड्यूस नहीं कर सके। उनके बारे में अब मैं आपको बताऊँगी कि इस वक्त लेटेस्ट क्या सिचुएशन है, इस वक्त वो कहाँ पर हैं, किस हाल में ज़िंदगी के दिन गुजार रही हैं और क्या कुछ उनके साथ हो चुका है अब तक, ये आपको आज अपडेट करना है। और उसके बाद आपको मैं ये नताशा नामी खातून के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और अब मैं आपको एक और केस के बारे में भी साथ ही बताऊँगी, जो कि भेरा पे मोटरवे पर एक गाड़ी के अंदर से एक पूरा ख़ानदान जो है मुर्दा हालत में मिलता है। एक शख्स सिर्फ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है वो ज़िंदा होता है, और वो जो है इस घर का बेटा होता है, जबकि उसके भाई की बीवी, उसका बच्चा, उसकी वालदा और उसकी बहन जो है वो जब तक हॉस्पिटल पहुंचाए जाते हैं वो फौत हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं। और ये जो शख्स है, ये सिर्फ एक शख्स बच जाता है। शुरू में ये कहा गया कि शायद इसी शख्स की कोई कार्रवाई थी और इसने शायद गालबन अपने घर वालों को मार दिया। फिर दूसरी जो स्टोरी सामने आई थी वो ये थी कि कुछ इन्होंने गलत खाया, गाड़ी में से एक्सपायर्ड एक जूस का डब्बा भी मिला, उसके अलावा कुछ पैटीज़ वगैरह ली गई थी। फिर उसके बाद ट्रैक डाउन किया गया तो कहा गया कि जी एक बड़ी ही मशहूर बेकरी है, उसका प्रोडक्ट इन्होंने खाया था। और फिर इस वजह से, क्योंकि मोटरवे पर ये रास्ते में उतरते हैं, वालदा की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, मेडिसिन ली जाती है, साथ ही साथ खाना लिया जाता है, और उसके बाद खाने में वो कुछ पैटीज़ होती हैं, जूस का डब्बा होता है, और उसके बाद ये चल पड़ते हैं। ये साहब बताते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैंने गाड़ी एक साइड पर रोकी, उसके बाद मुझे कुछ इल्म नहीं। उसके बाद मोटरवे पुलिस वहाँ पहुँचती है, गाड़ी का शीशा जो है वो तोड़ा जाता है, इन लोगों को अंदर से निकाला जाता है। ये साहब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से इनको ज़िंदगी जो है वो इनाम होती है, और ये उसके बाद हॉस्पिटल में बच जाते हैं। लेकिन बाकी की सारी फैमिली जो है उनकी डेथ हो जाती है। एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है गम का उनके ख़ानदान पर टूट पड़ता है। पहले ये कहा गया था, जैसे कि मैंने बताया, कि शायद कोई, पहले ये कहा गया कि शायद साहब ने कुछ किया, फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, कुछ जो इन्होंने खाया। फिर उस बेकरी के बाहर खड़े होकर लोगों ने वीडियोज़ बनाई। लेकिन अब मैं आपको ये अपनी जो स्टोरी है यहीं से शुरू करती हूँ, और उसके बाद नताशा की तरफ आएंगे कि दरअसल अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला है। जो डिटेल रिपोर्ट अब सामने आई है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सुना रही है, और आप बड़े ही हैरान होंगे कि ये वाक़या जो है, क्योंकि इस तरह का वाक़या पहले रिपोर्ट नहीं किया गया। यहाँ पर ये मालूम हुआ है कि जनाब गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की एक गैस जो है जो कि फैल गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों की डेथ हुई है। अब यहाँ पर लोगों ने ये सवाल किए कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने सुना था, ठीक है, जिस तरह कि आपको पता है कि कुछ वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट होते रहे जहाँ पे बच्चे जो है वो गाड़ी के अंदर मुर्दा पाए गए, वालिदैन बाहर गए, थोड़ी देर बाद जब वापस आए गाड़ी के शीशे बंद थे, बेशक सर्दियों का मौसम था, लेकिन बच्चा गाड़ी के अंदर मुर्दा हालत में पाया जाता है। तो पता ये लगता है कि गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। गाड़ी के शीशों से भी गैस निकलती है, गर्मी का मौसम है, ये तमाम चीज़ें भी ऐड ऑन होती हैं। लेकिन हमें याद है कि मरी का जो वाक़या था, वहाँ पर गाड़ी के जो सिलेंसर थे उनके अंदर स्नो फंस गई थी, बर्फ़ फंस गई थी, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, जो खिड़कियाँ बंद थी, शीशे बंद थे, उनमें फैली और बहुत से लोगों की डेथ हुई थी। वो भी एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या था। लेकिन ये एक चलती हुई गाड़ी थी, चलती हुई गाड़ी के अंदर इस तरह का केस रिपोर्ट होना है जिसके अंदर AC मुसलसल चल रहा हो, आपका गाड़ी का एक वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑन होता है, जिसमें अंदर की हवा बाहर जारी होती है, एक बाकायदा एक सिस्टम के तहत ये सब कुछ होता है। लेकिन सिलेंसर जो है वो भी ऑपरेटिव है, वो भी चल रहा है। उसके बाद कैसे आप कहते हैं कि गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फैल गई। लेकिन ये अब कहा जा रहा है क्योंकि ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि गाड़ी के अंदर गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, और बेसिकली उनके जिस्म के अंदर
जो उसके कार्बन मोनोऑक्साइड के ज़रात गालबन पाए गए हैं। और मालूम ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती की वजह से ये गैस जो है गाड़ी के अंदर जमा हुई थी, जिसकी वजह से मौत हुई। एग्जॉस्ट पाइप आमतौर पर अगर बंद हो तो फिर उसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड का गाड़ी के अंदर फैलने का एक ख़तरा मौजूद होता है। लेकिन अब ये पहली बार बात सामने आ रही है कि गाड़ी के एसी में से ये गैस जो है इसके खारिज होने का इम्कान जो है वो मौजूद है। तो ये लग रहा है कि गोया ये गैस जो है ये गाड़ी के एसी में से खारिज हुई और उसके बाद गाड़ी के शीशे चुके बंद थे, और जिसकी वजह से ये पूरी फैमिली जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती की वजह से उनकी डेथ हो गई। जबकि ये थोड़ा सा फिनोमेना एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अब चूँकि ये आपकी रिपोर्ट कह रही है, माहिरीन इस पर क्या कहते हैं यकीनन इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं, और दूसरी खबर जो है नताशा नामी उस खातून के बारे में है जिसका ताल्लुक एक बहुत ही अमीर फैमिली से है और एक बहुत ही बड़े बाप की बेटी और एक बहुत ही बड़े शख्स की बीवी बताई जाती हैं। इनके 3 बच्चे हैं और अदालत में इनको जिस तरह से क्लीन चिट दी गई तो उस बारे में भी आपको बताती हूँ उसकी डिटेल्स। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये खातून जो है ये एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, और फिर जाहिर सी बात है ये सुनने में आ रहा था कि उनको एक आसानी जो है वो मिल जाएगी, लेकिन वही आसानी जो है हमने आने वाले वक्त में भी देखी है। अब होता कुछ इस तरह से है कि हमने पिछले दिनों ये आपको मैंने रिपोर्ट भी किया था कि ये खातून जो है इनको जो लवाहिकीन हैं उन्होंने माफ़ कर दिया है फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन ये फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ नहीं हुआ था। हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए जो हैं इनकी फैमिली को ऑफ़र किए गए हैं। इनके जो चचा थे और घर वाले थे वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल अपने भाई का खून जो है वो नहीं बेचेंगे, लेकिन फिर लोगों ने शायद इनको समझाया होगा कि सालों ये मुकदमा चलेगा और आप ही जूतियाँ जो है आपकी घिसती रहेंगी और आप ही यहाँ पर भागते रहेंगे, और आखिर में फ़ैसला तो वही होना है, बात दियत की तरफ ही जाएगी, और आप लोगों को आखिरकार जब इस बात की तरफ आना ही है तो फिर मामलात को अच्छे से अगर हल कर लिया जाए। और फिर वो आपको पता ही है कि यहाँ पर ताकत का राज है, अमीर का बोलबाला है, और जो शख्स जिसके हाथ में दौलत है, माल है, ताकत है, वही जो है कामयाब होता है। तो शायद यही सोचकर वो लोग जो है कमज़ोर पड़ गए। यहाँ पर जज साहब ने बहुत से ऐसी बातें भी की, कुछ ऐसे सवालात भी किए जो दिल को लगे ज़रूर, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि वहाँ अदालत के अंदर क्या होता है। वकील साहब जो है सबसे पहले तो उन्होंने जो दलाइल दिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे लूप होल्स मौजूद है, आप अभी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है उनको उठा लिया जाता है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाता है। शराब भी हराम है, नशा करना भी हराम है, नशे की कौन सी किस्म की थी और नहीं की थी उसके दरमियान उलझा कर रख देते हैं। मसलन के जो FIR काटी गई उसमें लिखा गया जी खातून ने आइस का नशा किया था। खातून ने इस बात का इकरार भी किया है और अपने बयान के अंदर भी उन्होंने कहा कि जी मैंने आइस का नशा किया। ये हमें जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। उसके बाद अदालत में ये कहा गया कि जी खातून की रिपोर्ट्स में सिर्फ शराब का नशा आया है। शराब का नशा आने का मतलब ये है कि जो FIR काटी गई वो बेबुनियाद होगी, वो हो ही गलत के साबित। अब जितना अर्सा खातून जेल में चूँकि गुजार चुकी हैं और तकरीबन कोई 6 हफ़्ते का वक्त तो गुजर ही चुका है, तो उसके बाद ये बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी कि अगर उनके ऊपर केस जो है अगर अल्कोहल का या किसी भी चीज़ का बनता भी है तो 6 हफ़्ते तो ऑलरेडी अदालत में गुजार ही चुकी हैं। तो अब उनको जो ज़मानत मिली है वो किस बुनियाद पर मिली है कि जनाब उनके जिस्म से तो अल्कोहल मिला, आइस तो मिली ही नहीं। फिर उसके बाद इनके शौहर वहाँ पे मौजूद थे, पूछा गया, बताया गया बल्कि वकील साहब की तरफ से कि इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं और माँ की ज़रूरत है, तो ऐसे में वालदा को जो है ज़मानत दी जाए। फिर पूछा गया कितने बच्चे हैं, तो इनके शौहर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 2 बेटे और 1 बेटी है और सारे स्कूल गोइंग हैं। फिर 10 लाख के मचलकों के एवज़ उनको ज़मानत दी गई और हाई कोर्ट ने कहा कि मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है, जबकि सब कुछ तो पेश कर दिया गया है, चालान भी पेश कर दिया गया, सारी रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है, मुलज़िमा का ख़ुद का बयान भी मौजूद है रिकॉर्ड पर, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है ज़मानत दे दी गई है क्योंकि मेन केस में उनके ऊपर आइस का नशा जो है वो साबित नहीं हुआ है और उनके ऊपर अल्कोहल का नशा ज़रूर साबित हो गया है, लेकिन वही बात कि 6 हफ़्ते तो वो पहले ही गुजार चुकी हैं। तो जनाब 5.5 करोड़ की रकम जो है वो कहा गया है कि अदा कर दी गई है। मज़लूम ख़ानदान ने खुदा की रज़ा में उनको छोड़ दिया है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या नहीं जुल्म किया जा रहा मरने वाले के खून के साथ? ये एक सवाल है जो अदालत में भी उठाया गया। एनीवे मैंने कहा कि इन दोनों केसेस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती चलो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।